हिंडनबर्ग अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। बीते महीने के आखिर में इस फैसले में हुई सुनवाई में सेबी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी मिलती दिखाई दी, जहां कोर्ट ने सेबी की जांच को लेकर संतुष्टि जताई। सेबी ने कोर्ट को बताया था कि उसने अडानी मामले की 24 बिंदुओं पर जांच की और इसमें से 22 की जांच पूरी हो गई है, जबकि 2 बिंदुओं पर उसे विदेशी अथॉरिटी से जानकारियां चाहिए, जिनमें वक्त लग रहा है और ऐसे में इन बिंदुओं पर जांच पेंडिंग है। अब अडानी हिंडनबर्ग के इसी मामले में सेबी ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज की भूमिका पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इनकी वास्तविक ओनरशिप अडानी फैमिली के हाथ में ही जान पड़ती है। अब सेबी ने इस मसले में बड़ा एक्शन ले लिया है और करीब 1 दर्जन फॉरेन इन्वेस्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। अडानी ग्रुप के लिए हाल के वक्त में भले ही कई अच्छी खबरें आई हैं और अडानी पोर्ट पर तो एक यूएस एजेंसी ने अपनी जांच में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। हालांकि अब सेबी के एफपीआई से वास्तविक ओनरशिप की जानकारी की मांग करने से इस मामले में एक नया ट्विस्ट आता दिख रहा है। यही वजह है कि शुक्रवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट दिखाई दी है। शुक्रवार को दोपहर अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स गिरकर कारोबार कर रहे थे। एनडीटीवी करीब 8.5%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 6%, अडानी एंटरप्राइजेस 3%, अडानी पोर्ट 3% से ज्यादा, अडानी विल्मर 4.3% और अडानी ग्रीन 5% से ज्यादा गिरा हुआ था। अंग्रेजी दैनिक मिंट की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। जिन एफपीआईज को सेबी ने ये नोटिस जारी किए हैं, उनके पास अडानी ग्रुप की कंपनियों के बड़े पैमाने पर शेयर थे। इन विदेशी इन्वेस्टर्स को नोटिस जारी करने के पीछे सेबी का मकसद इनकी वास्तविक ओनरशिप या मालिकाना हक का पता लगाना है। इन नोटिसों में एफपीआई से उनके वास्तविक बेनिफिशियरीज के बाबत जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा गया है। सेबी का इन एफपीआईज को नोटिस अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर इसी साल 24 जनवरी को जारी की गई रिपोर्ट की जांच से संबंधित है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि कई ऑफशोर फंड्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा अडानी ग्रुप की कंपनियों में गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इनमें से ज्यादातर फंड्स ने अडानी ग्रुप में अपने स्टेक को या तो पूरा खत्म कर दिया या अपने स्टेक काफी कम कर दिए। अडानी ग्रुप ने हालांकि हिंडनबर्ग के लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी के नोटिस में मोटे तौर पर इन फंड्स के बेनिफिशियल ओनर्स की जानकारी मांगी गई है, जिनके हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में नाम सामने आए थे। सेबी के इस नोटिस के बाद इन फंड्स को अपने बेनिफिशियल ओनर्स के नामों का खुलासा करना पड़ सकता है और इसके बाद सेबी ये देख सकता है कि क्या इसमें सेबी के नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं, और इस हिसाब से सेबी अपने ऑर्डर दे सकता है। हालांकि रिपोर्ट में मामले से वाकिफ एक शख्स के हवाले से कहा गया है कि जिस वक्त इन एफपीआईज ने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया था, उस वक्त इनके लिए बेनिफिशियल ओनरशिप का खुलासा करने की अनिवार्यता नहीं थी। सेबी ने 2019 में संशोधित एफपीआई रूल्स के तहत बेनिफिशियल ओनरशिप डिस्क्लोजर नॉर्म्स लागू किए थे, जबकि ये ट्रांजैक्शंस 2019 के पहले के दौर के हैं। तब इन्हें बेनिफिशियल ओनर्स की जानकारी देने की जरूरत नहीं थी। हाल में ही अडानी ग्रुप को एक बड़ी राहत तब मिली है जबकि अमेरिका की एक एजेंसी ने श्रीलंका में पोर्ट प्रोजेक्ट की 55.3 करोड़ डॉलर की फंडिंग के लिए अडानी पोर्ट की जांच की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंडनबर्ग के लगाए आरोप बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, यूएस एजेंसी की रिपोर्ट समेत हाल के वक्त में ऐसी कई बड़ी खबरें आई हैं जिनसे अडानी ग्रुप को लेकर इन्वेस्टर्स का रुझान बुलिश हुआ है। शेयरों में तेज उछाल के बूते गौतम अडानी की नेटवर्थ भी बढ़कर 88 अरब डॉलर के पार चली गई है। बीते एक दिन में ही उनकी वेल्थ में 1.83 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और वे ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की लिस्ट में 14वें नंबर पर आ गए हैं। अब इस लिस्ट में मौजूद मुकेश अंबानी से महज एक पायदान नीचे है, जो कि 13वें सबसे रईस शख्स है। लेकिन अब सेबी का एक्शन अडानी मामले में एक बड़ा पेच पैदा कर सकता है और गौतम अडानी की मुसीबत भी बढ़ा सकता है। साथ ही अडानी स्टॉक्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।